Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we start on new chapter, that is program analysis. So 1 minute, take it on a slide. Okay. So in program analysis, we see how to analyze the program, how to code the program. जो भी हमें अगर कोई प्रोग्राम बनाना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, then we have to first analyze how to do that program and how to code that code for that application. Okay, so हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट तीन चार फेज होते हैं इसका। जो भी हम कभी भी कोडिंग पार्ट में जब जाते हैं, देन दैट टाइम वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू टू डू टू और क्रिएट दैट एप्लीकेशन। ओके, हमें कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, राइट? स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है। So there is a various model like waterfall model, prototype model, then agile model. Nowadays agile model is used to develop any software or any application. Okay, so they also done program analysis. Program analysis is the most important factor where whenever you code for any application. Okay, so हमें सबसे पहले प्रोग्राम को एनालाइज करना पड़ता है। So here is the complete chapter regarding this program analysis. So we see what are the factors, what are the how to analyze any program, and how to what are the factors we have to take in the consideration to create any program. Okay, so let's start. So first topic is program analysis. Program analysis is the programming process. It is developed a program for a specific problem. अगर देखिए, हमें सबसे पहले में कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। अभी हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही एक सॉफ्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी इसका एग्जांपल थ्रू आउट ये थ्रू आउट चैप्टर चलते रहेगा। सो देखिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता था कि देखिए, लाइब्रेरी में जब भी हम कोई बुक इशू करने जाते थे, राइट, so he have to first find out where is that book, and it requires most of time. ओके, और उसमें जो भी जैसे कि हमारे इसमें बीटी कार्ड होता है, उसके हिसाब से हम उसमें बुक को इशू करवाते हैं, राइट? सो कितने बीटी कार्ड्स पे कितने बुक्स इशू है, कौन सी बीटी कार्ड्स पे कितने बुक्स इशू किए गए हैं, ऑल दीज थिंग्स are in the manual process actually. Then people have to realize that, और क्या होता था कि उसमें प्रॉब्लम्स आते थे, कैसे कि ये मैनुअल प्रोसेस होने के कारण टाइम तो ज़्यादा लगता ही था, राइट? बट कभी कभी क्या होता था कि मिस हैंडलिंग ऑफ दैट बीटी कार्ड ऑल्सो समटाइम्स। क्या होता था कि जो भी बुक उसे इशू की गई है उसकी जगह दूसरी बुक इशू हो जाती थी। ऑल दिस प्रॉब्लम आर अराइज in this system. Okay, so that is the problem. Then how to tackle is the problem. There is a then here is come to the our CS department, or here we done some analysis regarding this process, कि ये जो मैनुअल प्रोसेस है हम पे उस पे क्या कर सकते हैं, हम उसे किस तरह डेवलप कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम हो गई, हमने उसका एनालिसिस किया, राइट? सो उसके बेसिस पे हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया, दैट इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो सो लेट्स सी। The programming process consists of 5 steps. There are only guidelines to have come to recognize as being a part of writing good, easily understood and useful computer program. अब हमें वो सिस्टम तो बनाना था, बट वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज द प्रोग्राम, देन how to develop how to develop that program, that is also the main thing. So हमने उसके लिए एक हमारे जो भी हमारा CS या फिर IT हम बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक
चीज़ है उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद होता है प्रोग्राम एनालिसिस। ओके, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो उसके 5 स्टेप्स हैं। एक्चुअली इसके 5 स्टेप्स है किसी भी प्रोग्राम को एनालिसिस के लिए। उसके कुछ हम उसे गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, राइट? So first is the analyzing the program, then designing the solution, coding the solution, testing the solution and documenting the solution. 1 minute, मेरी चार्जिंग डाउन हो रही है। So coding the solution, testing the solution and documenting the solution. Okay, so one by one we see how to analyze the problem. Then sorry, वो program नहीं था, वो problem था. Okay, analyzing the problem, designing the solution, coding the solution, testing the solution and documenting the solution. Okay, so one by one we see ये सब प्रोग्राम एनालिसिस के अंदर ही आता है। जो भी है ये पूरा पार्ट है, ये सब प्रोग्राम एनालिसिस के। So let's see one by one. Okay, first is analyzing the problem. This is the first step in programming process. This step includes making sure first, what is the first step in analyzing the problem? Making sure you have in written form a complete definition of the requirements of the program. सबसे पहले हमें मेक श्योर होना पड़ेगा कि हमारे पास उसका जो भी डेटा है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं, राइट? अंडरस्टैंडिंग द रिटन डेफिनेशन एंड प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट बाय हैंड। उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। एंड उसकी जो उसका जो डेफिनेशन या फिर हम कह सकते हैं उसका जो प्रोग्राम है, हमें उसे मैन्युअली सबसे पहले उसे ये करना पड़ेगा, मैन्युअली उसे यूज़ करके देखना पड़ेगा कि उस वो हैंडल कैसा होता है। यानी उसका प्रॉब्लम जब तक हम मैन्युअली उसे वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें उसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, राइट? सो देन फर्स्ट वी हैव टू पुट मैनुअल ऑपरेशंस ऑन दैट। सो सबसे पहले हमें उसे एक मैन्युअली उसे चेक करना है कि उसका जो हम उसका प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को जो हम टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, सो वो सॉल्यूशन हमारे रिजल्ट, हाँ, यानी हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है या नहीं, यानी वो फिजिबल है या नहीं, कि हम उसे जब भी हम उसे बनाएंगे तो वो फिजिबल होना चाहिए, राइट? सो वो फिजिबल है या नहीं है हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, राइट? देन थर्ड इज डिफाइनिंग द इनपुट फैक्ट्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। अब जो इसके किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनपुट आएगा तभी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट? किसी भी आउटपुट के लिए इनपुट्स इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हमें उसके इनपुट्स चेक करने पड़ेंगे। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो अगर मेरा आउटपुट है बुक इशू करवाना, सो इनपुट इज व्हाट वी हैव टू सबमिट माय बीटी कार्ड टू दैट लाइब्रेरियन, राइट? एंड दैट एंड इट ही गिव्स मी दैट बुक। ओके, सो ये क्या हो गया, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ये क्या हो गया कि एक इनपुट क्या हो गया कि हमने बीटी कार्ड सबमिट किया, एंड व्हाट आर द आउटपुट, इट गिव मी जो वॉट एवर दैट बुक इज। ओके, सो ये हो गया। हमें उसके उसे चेक करना पड़ेगा कि जो भी इनपुट और आउटपुट है वो ठीक से, उसके लिए प्रॉपर इनपुट्स कौन से होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं उसके अगर मैं लाइब्रेरी के पास जाके किराना माल का सामान कुछ मांगूंगा तो वो थोड़ी ना देगा, राइट? सो दैट इनपुट इज़ द रॉन्ग। ओके, सो हमें जो भी इनपुट देना है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो उसी उसके कुछ रिक्वायरमेंट, उसके कुछ रूल्स या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए कि वो इस तरह के ही इनपुट्स होने चाहिए, राइट? वी हैव टू गिव परफेक्ट इनपुट to that system so that then he system generate their output. Okay, identifying the source of those input facts. Okay,
मेकिंग श्योर यू हैव इन रिटर्न फॉर्म, वो मैंने अभी बताया, वही है ये लाइन में, ओके, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ दोज इनपुट फैक्ट्स एंड मेकिंग श्योर यू हैव इन रिटर्न फॉर्म एनी स्पेशल बिजनेस रिजल्ट और फॉर्मूलाज द प्रोग्राम माइट रिक्वायर। अब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें उसे एक पर्टिकुलर कोडिंग या फिर उसमें कुछ मैथ्स का इम्पोर्टेंट रहता है कि जो भी आएगा उसमें नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने या फिर नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने आए हैं, राइट, ऑल दिस थिंग्स जो भी है वो हमें प्रॉपरली उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें हमें प्रॉपरली प्रोग्राम करना पड़ेगा, राइट। That is, there are four areas involved in analysis, that is the input, process, output and storage. Okay, so एक one by one हम देखेंगे। द फर्स्ट एरिया टू एनालाइज, हमें सबसे पहले कौन से एरिया को एनालाइज करना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर मैं सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सो वी हैव टू फर्स्ट प्रोड्यूस द आउटपुट। उसका आउटपुट मेरा क्या है, सबसे पहले जो भी, अगर हम मुझे कोई भी प्रोग्राम करना है, सबसे पहले मुझे क्या एनालाइज करना पड़ेगा, आउटपुट। और so the first area to analyze should be output area of program. This comes from the written definition of requirements. अब ये कहाँ से, ये आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट जो है वो कहाँ से आएगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगा। मतलब कैसा कि अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मेरा आउटपुट होना चाहिए बुक इशू करवाना, राइट, वी हैव टू इशू द बुक, सो वी हैव गेट द बुक, देन उसके वो कहाँ से आया, दैट वी हैव टू एनालाइज दैट, कि अगर मैं उसे बीटी कार्ड सबमिट करूँगा, सो देन लाइब्रेरियन गिव्स मी दैट बुक वॉट एवर आई वॉन्ट, ओके। सो वो हो गया, ठीक है। सो दिस कम्स फ्रॉम रिटन डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, इट इज़ द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट और स्क्रीन showing the information that should result in the form your program, okay। अब मैं तो एक जनरलाइज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बट उसे एक जनरलाइज ना ले, आप उसको एक, या अगर देखिए आउटपुट का मतलब, अभी अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर सिंपल सी का प्लस एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ, सो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए कि जब भी मैं दो नंबर्स को एंटर करूँ, सो अगर मैंने ए का नंबर, ए नंबर के लिए एक अलग वैल्यू पुट किया है, बी के लिए अलग वैल्यू पुट किया है, सो मेरा पर्पस क्या होगा कि ए और बी का सम हो जाए एंड इट गिव मी रिजल्ट वट एवर दैट इज। सो उसका जो आउटपुट है वो मेरे एनालाइज करने के बाद ही आया, राइट। सो दैट इज द आउटपुट, ओके। The second area to look at is storage. If there is a requirement for storage, it will be found in the rating definition. If there is a no output requirement, then there will be always be a storage requirement. Okay. अब कुछ कुछ इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, अभी आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा, किसी भी इसका फॉर्म फिल किया होगा, तो अब फॉर्म फिल करना है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारी तरफ से डेटा गैदर कर रहा है। सो हर वक्त हमें आउटपुट का ही रिक्वायरमेंट रहेगा ये नहीं होगा, हमें कभी कभी स्टोरेज का रिक्वायरमेंट भी होता है। अगर कोई फॉर्म सबमिट करता हूँ, सो यानी ऑनलाइन फॉर्म कोई भी सबमिट करता हूँ, सो वो क्या होगा कि जो भी मैं डेटा पुटअप करूँगा उसमें, वो क्या होगा उसके सर्वर पे या फिर उसके लोकल एरिया में जाके वो स्टोर हो जाएगा, राइट। So that is the sum of time storage is also important. The third area look at is the input. You have to determine that facts are needed to be produced, the required information and where the data going to be come from. Okay. अब थर्ड चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दैट इज द इनपुट। अब कैसा है कि कोई भी आउटपुट या फिर स्टोरेज को अगर मैं सिंपल स्टोर करना है, डेटा को स्टोर करना है स्टोरेज में, सो वी हैव टू पुट देयर सम इम्पोर्टेंट आउटपुट इनपुट्स, जो भी उसके रिक्वायर्ड इनपुट्स होंगे। अगर फॉर्म है तो फॉर्म में मैं क्या करूँगा, अपना डेटा फिल करूँगा, जो भी मेरे रिलेटेड डेटा होगा, मेरा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन या फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, वो सब मैं उसमें पुट करूँगा। सो दैट इज़ द इनपुट। अब फॉर्म में क्या है कि हमारा डेटा हम पुट करते हैं, उसके हिसाब से ही वो इनपुट होता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ टू एनालाइज इज द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है कि
इनपुट देने के बाद उस इनपुट पे क्या प्रोसेस होगा, एंड देन इट प्रोड्यूस आउटपुट। जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनपुट पे प्रोसेस होगा, दैट वी हैव टू एनालाइज कि उस पे प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, राइट। हियर यू नीड टू लिस्ट अ लॉजिक टू अप्लाइड ईच इनपुट फैक्ट टू प्रोड्यूस द आउटपुट इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे हमें मेनली प्रोग्राम कोड करना होता है कि हमारी कोडिंग जो पार्ट होता है वो प्रोसेस पे ही काम करता है, राइट। सो उसका जो प्रोसेस है वो हमें एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरह से ये वर्क करेगा, राइट। सो देट दीज आर द फोर important areas where we have to do analyzing the problem. Okay, so our next topic is program design. When you have completely understand and have analyzed the program requirement, the next step is to design a solution. अब हमारा एनालिसिस तो हो गया, प्रॉब्लम को हमने एनालिस कर लिया, देन our next step is to design the solution. This is the easy way. It is to break out a project into small enough piece of completely design the logic for each part of the program problem. Okay. सो अब ये क्या है, एक बड़ी ये जो हमने प्रॉब्लम एनालिसिस की, अब हमें अगर उसे डिज़ाइन करना है, सो वी हैव टू ब्रेक इनटू द स्मॉल चंक्स। अगर अभी जो भी एक बिगर प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हो रहा था, देन मिसमैच ऑफ डेट बीटी कार्ड्स और वॉट एवर डेटा विल बी लॉस्ट। ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम है, राइट। अब उन प्रॉब्लम को मैंने तीन अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। एक में मैं करूँगा कि उसमें मेरा डेटा, जो भी स्टूडेंट है उसका डेटा स्टोर हो। देन एक एक पार्ट में क्या होगा कि जो भी इशूड बुक, जो भी बुक्स है मेरे पास, लिस्ट ऑफ बुक्स है, वो किस शेल्फ में किस जगह प्लेस्ड है, उसके लिए एक सिस्टम होगा। एंड थर्ड इसमें क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है, किस किस स्टूडेंट को कौन सी बुक इश्यू की गई है उसका डेटा होगा। तो ये तीनों कंबाइन करके मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। सो वी हैव टू डिवाइड ऑल दिस three problems into break into the three problems. Okay, a big problem is divided into the small problems. Okay, so उसको मैं हर इसको एक अलग तरह से ट्रीट करूँगा। सो दैट्स वाई वी हैव बेटर आइडिया टू हाउ टू टैकल दैट प्रोग्राम प्रॉब्लम, एंड वट एवर आई हैव टू डिज़ाइन। ओके, सो मुझे उसके लिए प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो वो एनालाइज मैं कर पाऊँगा राइट से। ओके, so program like a design a easy part first, then get a program out of the way. Remember that all the program have the beginning, a middle, and a end. The first group of program will be designed both beginning and the end of the program before they start tackle the middle of the program. Okay, अब हर इसके तीन फेज तो कॉमन होते हैं हर प्रोग्राम के। अगर मैं किसी प्रॉब्लम के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, सो देयर आर थ्री फेज, दैट इज़ द बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। हमें जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करना है हमें इन तीन फेज में ही करना होता है। हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, सो हमें तब पता नहीं रहता है कि हम इन तीन फेज में से जा रहे हैं, बट फैक्ट इज़ दैट कि हम इन तीनों फेज को फॉलो करते हैं, राइट। स्टार्टिंग, व्हाट इज़ द मिडल एरिया एंड व्हाट इज़ द एंड। ओके, सो हमें जब भी कोई सिस्टम या फिर किसी में वर्क करना होता है, सो वी हैव टू गो ऑन दिस फेज। ओके, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। Many good programmers like to start the middle, which is the real purpose of the program. By starting here, if you get stuck with your thinking process, you always do something productive by switching to design the easy parts for chance of the pace. अभी क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, जनरली कॉमन प्रोग्रामर्स ही होते हैं जो हर इसको स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, राइट। स्टार्ट क्योंकि मिडल से शुरू करते हैं। सो जब कोई भी प्रोग्रामर्स, जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को पहले मिडल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर मिडल में अगर हम उसके लॉजिक को प्रॉपरली डिफाइन कर पाए, देन
या फिर कोई चेंजेस करने पड़े, उसमें कोई इश्यूज हो जाए, सो वी हैव डोंट हैव टू डू स्टार्ट एंड एंड, बिकॉज दे दैट जनरली आर द इजी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो first they like to start in the middle from the hard middle of the program. Okay, so उसमें क्या होता है कि जब भी हम मिडल से स्टार्ट करते हैं, देन वी हैव टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम, एंड हमें उसका फ्रंट स्टार्ट किस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर किस तरह से उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, एंड व्हाट आर देयर एंड. So middle is have to give the reliability to analyze how is our start and what are our end. जो भी है स्टार्ट एंड एंड, उसको डिफाइन करने के लिए हमें मिडल फेज हमें हेल्प करती है. सो और इससे हमारा प्रोग्राम भी फास्टली डेवलप होता है. इट ऑल्सो अलाउ द सबकॉन्शियस मोर टाइम to think about the purpose of the program, and I think this help you see the solution sooner rather than later. Okay, so that is our program design. So our next phase is the coding program. Coding program is the process of translating your program design into the appropriate computer programming language you are working with to solve the problem. Here we identifies the different variable required in the program. अब क्या होता है कि जो भी हमने कोड प्रोग्राम एनालिसिस और डिज़ाइन किया है, अब उस डिज़ाइन को हमें विद कोडिंग कोड करना पड़ेगा, राइट. उसे एक प्रॉपर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके हिसाब से हमें उसे कोड करना पड़ेगा, राइट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें हेल्प करती है किसी भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम में. अब कोडिंग पार्ट जो है, कोडिंग में हम क्या करते हैं कि उसे प्रॉपरली उस प्रोसेस को मैथमेटिकली, या फिर जो भी उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स या फिर कोई भी सिमेंटिक होगा, उसके हेल्प से हम उसे डेवलप करते हैं किसी भी प्रोग्राम डिज़ाइन को, राइट. कोड करते हैं, राइट. इफ program design is short, then start coding from the top and work sequentially through the design. Translate each design into one or more statements of the language. अब जो भी है डिज़ाइन, हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके प्रोग्राम करते हैं, या फिर उस कोडिंग को हम प्रॉपरली टॉप टू टॉप उसको सिक्वेंशली हैंडल करते हैं जो भी डिज़ाइन है. ओके, so here we need to take care of the typing mistakes in top to bottom coding. The program cannot be tested until you get the complete entered. अब इसमें क्या होता है कि जो भी टॉप टू बॉटम वर्क होता है, जैसे कि अभी हमें कोई भी प्रोग्राम, अब प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है, प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है हमें किसी भी कोड को टॉप टू बॉटम ले जाना, राइट. सो टॉप टू बॉटम प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या होता है कि जो भी कोडिंग है वो उसे हमें कम्प्लीटली उसे कोड करना पड़ता है. देन इट हैव टू कैपेबिलिटी टू कंपाइल और रन और टेस्ट होल प्रोग्राम. ओके, सो आवर नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग प्रोग्राम आफ्टर कोडिंग द नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने कोडिंग प्रोग्राम में इस प्रोग्राम डिज़ाइन को कन्वर्ट किया है एक जो भी प्रोसीजर इनपुट पे जो प्रोसेस होगी ना, उस प्रोसेस में हमें उसे कन्वर्ट किया है. ओके, सो प्रोसेस हमारी कहाँ पे होती है, कोडिंग प्रोग्राम्स में होती है, राइट. सो ये हमें हेल्प करता है उस इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए, राइट, कोडिंग प्रोग्राम्स. ओके, the next part is program testing programs. After coding, the next step is the test program. Make sure that required data files are present in the correct drive that you define inside the program. You can now execute the program. Your program might work correctly the first time you try it. More commonly, the first run will not execute exactly what you want the final product to run. Okay. अब टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, जो भी हमने कोड किया है, वो उसको टेस्ट करता है कि वो रन हो रहा है या नहीं, उसके इनपुट राइट है या नहीं. देन उसमें कोई एरर तो नहीं है, हमारे कोडिंग में कोई एरर तो नहीं है, या फिर जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं. ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग टू द टेस्टिंग प्रोग्राम्स. ओके, सो आवर लास्ट पार्ट इज documentation. So student, today we stop here. In next
video we see documentation, how to do documentation, और मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा उसमें किस तरह से हम इन सब चीज़ों को स्टेप्स को या प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. सो टुडे स्टॉप हियर. स्टे सेफ. गुड बाय.